हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 7.9 और 7.10 बोलूँगा। हरे कृष्णा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7.9 में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप होता है, श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में है, पृथ्वी में है, जीवन में है और सच्चे तप में है। उन्हें देखने के लिए केवल दृष्टि शुद्ध करनी होती है। और इसके विषय में जो उनका वार्तालाप हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का, और जो कहानी बना है इसमें, मैं वो एडिट करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन से यह समझा रहे थे कि ईश्वर केवल मंदिर या मूर्तियों में नहीं है, बल्कि संसार के हर पवित्र और शक्तिशाली तत्वों में मतलब उपस्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पृथ्वी या पवित्र साधन में हूँ, अग्नि और उम्यों में हूँ, सभी जीव और जंतु में हूँ और तपस्वी का तप में हूँ। फिर वे अर्जुन को एक उदाहरण से समझाए कि मान लो जब तुम बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस करते हो, वह साधारण गंध नहीं, ये वो स्वयं परमात्मा की उपस्थितियाँ हैं। जब आग जलती है तो और गर्मी देती है, वो सिर्फ आग नहीं देती, बल्कि उसमें भी भगवान की तेज होता है। जब किसी जीव की भीतर जीवन का धड़कन चल रहा है, सांस आ रही जा रही है, वो जीवन शक्ति भी भगवान ही है। और जब कोई साधु ऋषि का भक्त कठोर तप करता है, स्वयं और साधना में लगा रहता है, उसका तप में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7.10 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो कुछ भी महान, विवेकपूर्ण और शक्तिशाली है, उसका मूल शक्ति परमात्मा होते हैं। तो इसके विषय में जो उनका वार्तालाप हुआ है अर्जुन जी के साथ और कृष्णा जी के साथ, तो मैं वो एडिट करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। हरे कृष्णा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़। कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन अभी भी ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। भगवान अब और गहराई से समझ रहे थे कि वे केवल शक्ति या जीवन ही नहीं, बल्कि हर श्रेष्ठ गुण में मिले हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। फिर वे अर्जुन को एक कथा के रूप में समझाते हैं कि मान लो एक विशाल वृक्ष है, उसके जड़ दिखाई नहीं देता, परंतु वह जड़ पूरे वृक्ष को बनाता है ना, उसी का कारण है ना। उसी प्रकार सभी जीव का अस्तित्व का मूल कारण परमात्मा होते हैं, जो कुछ जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और आगे जीवन देते हैं। उसका बीज स्वयं श्री कृष्ण है। फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सही गलत का पहचानता है, गहराई से समझ रखता है, उसके ही से निर्णय लेता है, वह बुद्धि भी मेरी ही शक्ति होती है। जब किसी का भीतर सहज आज तेज और आत्मविश्वास दिखाई देता है, वह तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। और जो श्लोक का माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि श्री कृष्ण श्रेष्ठ गुणी का अहंकार मत करे, क्योंकि जो भी बुद्धि समाप्त और तेज तुम में है, वह ईश्वर का देन है। हरे कृष्णा।